बताइए तो बराबर कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, नगर परिषद को करना चाहिए। इससे कितना खतरा घर है, देखिए कितना खतरा घर है। बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल बना हुआ है, तो नेता से लेकर सरकार बनाने के दावे करने वाले राजनीतिक पार्टियां खूब दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन जनता की स्थिति फिलहाल क्या है, ये ना नेता सुन रहे हैं, ना ही कोई अधिकारी। करोड़ों का बजट सियासी उठापटक के केंद्र में रहने वाला ये कोयरिया टोला का पुल फिलहाल शायद बदहाली का शिकार हो गया है। त्योहार के मौसम में जिस तरीके से लोगों का आना जाना है, शहरों में भारी भीड़ है, ऐसे में 2 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने वाले लोग मजबूरन अब इस पुल पर चलने को मजबूर है। स्थिति ऐसी हो गई है कि ना अब यहाँ जिस कंपनी ने इसकी ठेकेदारी ली थी वो कुछ करने को तैयार है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो महज 24 घंटे का काम और बचा हुआ है, लेकिन अब इसका काम रुका हुआ है। नतीजन क्या है कि बिहार में चुनाव है, चुनावी सरगर्मियों के बीच जो सियासी और सत्ता दल के जो लोग हैं वो अपनी सियासी समीकरण को बनाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं जिनकी बड़ी जिम्मेदारी बिहार में फिलहाल चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराना है, वो अपनी जिम्मेदारी में लगे हैं। ऐसे में ये ठेकेदार कंपनी जो है जिसने ठेकेदारी ली है वो कहाँ नदारद है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई सुनने वाला है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कोयरिया टोला अंबेडकर चौक के पास नवनिर्मित यह वही पुल है जिसे स्थानीय विधायक ने अपने 5 सालों के विकास कार्यों के रिपोर्ट कार्ड में बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाया है। लेकिन हकीकत यह है कि यह पुल अब तक अधूरा है, जो हर दिन मौत को दावत दे रहा है, चाहे रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले। लंबे इंतजार और कई दावों को पूरा करने वाला ये पुल सियासत के केंद्र में रहा, राजनीति खूब हुई इस पर, लेकिन फिलहाल इस पुल पर काम बंद पड़ा हुआ है। लेकिन ये पुल अब लोगों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ऐसे जो छड़ निकले हुए हैं। दशहरा के समय में यहाँ की पूजा समिति जो थी वो लोगों की समस्याओं का ख्याल रखते हुए इस काम को रुकवा दिया गया था और इसे महज लोगों के चलने के लिए बना दिया गया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े बोर्ड प्रशासन की तरफ से अगर कहा जाए तो प्रशासन ने लोगों को चेतावनी स्वरूप बड़े बड़े बोर्ड तो लगाए हैं, लेकिन भैया ये बिहार है, यहाँ लोग ऐसे नहीं मानते हैं, लोग ऐसे नहीं सुनते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर भी लोग इस पुल को पार करने को तैयार हैं। इस पुल ने पहले ही एक व्यक्ति को मौत की नींद सुला दिया है और अब जो यहाँ की स्थिति बनी है, ये लंबा छड़ आप देख रहे होंगे, ये लंबा छड़ हर तरफ, अगर ये बाइक वाले जो लोग हैं, देखिए ऐसी स्थिति हो जाती है जब लोग यहाँ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। इस पत्थर से संकरी जगह पर भी लोग चले जाते हैं और हाल ऐसा हो जाता है कि स्थिति यहाँ पर गंभीर बन जाती है। और ऐसे में अब जो लोग इधर से जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई बड़ी घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वैसे तो ये पुल निर्माण की शुरुआत के साथ ही राजनीति का केंद्र रहा। कभी बजट पर व्यंग हुए तो कभी काम की रुकावट के कारण आंदोलन रूपी अखाड़ा सजा। लेकिन वो लोग भी आज ये पूछना मुनासिब नहीं समझते कि काम क्यों रुक गया है, जो कल तक राजनीतिक के सज रहे अखाड़े में खुद को बड़ा योद्धा मान रहे थे। अब ऐसे में जनता की बात आज कौन सुनेगा? बताइए तो बराबर कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, नगर परिषद को करना चाहिए। इतना छठ पर्व का दिन का है, काम करना चाहिए। लोग आपको रोक नहीं रहा है इधर से जाने से? कहाँ रोक रहा है लोग? ये छड़ और कीड़ा नहीं जाना चाहिए। सरकार के यही न करना है, पब्लिक का यही न करना है कि तब तक छठ पर्व है जब तक हटा देना चाहिए, तब तक हटा देगा तो लोग किसी का गोड़ में खोदाएगा नहीं। इससे कितना खतरा घर है, देखिए कितना खतरा घर है। उधर से आना चाहिए, उधर से आएगा, फिर उधर से जाम, तो परियार चौक पर तो जाम लग जाता है ना। अच्छा, परियार चौक पर तो जाम लग जाता है ना। उधर से अब जब ये पुल चालू हो गया तो इधर से लोग जाएगा कि उधर से लोग जाएगा? 2 किलोमीटर घूम के तो लोग नहीं जाएगा ना, सोचेगा लोग यहाँ फास्ट में चले जाए। विकास के नाम पर वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन अधूरा पुल अब लोगों के गले की फांस बन गया है। इसे कौन उबारेगा
ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल उबारने की जिम्मेदारी अधिकारियों के अलावे किसी और के बस की बात नहीं रह गई है। कोयरिया टोला के इस पुल पर पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है। वो लोग जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं उनको समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन लोग भी मानने को कहाँ तैयार होते हैं। ऐसे में इस खबर को दिखाना इसलिए भी जरूरी था कि जो प्रशासनिक अधिकारी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि ये एक बड़ा खतरे की घंटी यहाँ पर बना हुआ है। इस खतरे की घंटी को रोकना जरूरी है। या तो इस रास्ते को बंद किया जाए या फिर जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण कर लोगों के लिए वो सुविधा जल्दी से मुहैया करा दी जाए। बताइए तो बराबर कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? नगर परिषद को करना चाहिए। इससे कितना खतरा घर है, देखिए कितना खतरा घर है। रक्सौल से निर्भय किशोर के साथ राकेश की रिपोर्ट।